जी हाँ। धन्यवाद यास्मीन, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन आज के लिए रखा है और बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि मीडिया में कुछ अलग तरीके से आता है और एक हुँ, बैलेंस्ड व्यू देना यूज़र्स के जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जंग क्यों की गई और इसकी वजह मेन अपना वजह क्या थी और इसका एंड स्टेट हम क्या देखते हैं, कब तक ये खत्म होगी और क्या ये एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट में शेप अप होगी। हुँ, अब आपको मैं 1.5-2 साल पहले के सिनेरियो को मैं आपको लेके जाता हूँ और आपको मैं पूरे वेस्ट एशिया के बारे में और उसकी जियोपॉलिटिक्स के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हमको अपने आप ही समझने में आसानी होगी कि इसकी टाइमिंग अभी क्यों की गई थी। हुँ, पहला ये है कि हमास ने जो एक्शन लिया और उसके बाद जो हमास के ऊपर स्ट्राइक हुई और उसको कमज़ोर एक्चुअली बनाया गया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो ऑपरेट कर रहा है मिडल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में, ये किसका बनाया गया है? ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान इसको ऑर्केस्ट्रेट करता है और ईरान के एनुअल बजट में $800 मिलियन वो हमास को देता है, हिज़्बुल्लाह को देता है, हाउथीज़ को देता है और शिया मिलिशिया जो हैं जो सीरिया में और इराक में ऑपरेट कर रहे हैं, ये उनको देता है। साथ-साथ 1979 के बाद जब शाह ऑफ ईरान की हुकूमत ख़त्म हुई थी और इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, तब से जो ईरान का रिपब्लिकन गार्ड है, वो ख़ास तौर पे ये सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को या टेररिस्ट ग्रुप्स को उसने ट्रेन किया है और ये ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम जो आप देखते हैं कि ये एक इतनी कोहेसिव एक फौज की तरह लड़ते हैं ये लोग टेररिस्ट ग्रुप, तो इनको जो ट्रेनिंग भी है वो ईरान से मिली। ये अब ईरान ये क्यों चाहता था, ये इसने क्यों क्रिएट किया ये पूरा अपना मिडिल ईस्ट में जो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी इसकी वजह थी कि ईरान एक अपनी लीडरशिप पोजीशन को